हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 13.3 के सवाल करने वाले हैं। देखिए 13.2 और 13.1 में माध्य और बहुलक ज्ञात करना हम सीख चुके हैं। आज के वीडियो में हम माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। सांख्य की पूरी ही प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी सवालों की प्रैक्टिस एग्ज़ाम तक लगातार करती रहनी है। 11 नंबर के लगभग 11 नंबर के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए माध्यक ज्ञात करना, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए। देखिए अगर पदों की संख्या विषम दी गई है तो माध्यक के लिए हम n+1/2वां पद वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। देखिए और किस तरह से करेंगे समझिए, एक उदाहरण दे के समझाती हूँ। ये एक उदाहरण देखिए, 0, 2, 7, 3, 4, 8, 1 का माध्यक ज्ञात करो। इस तरह का सवाल आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। 2022 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 1 नंबर का सवाल ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 बढ़ता हुआ क्रम, इसको हमने आरोही क्रम में लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर पदों की संख्या 7 है तो विषम है, तो n बराबर 7। माध्यक ज्ञात कर रहे हैं, n+1/2वां पद, तो n का मान 7+1/2वां पद, तो 7 और 1 8 हो गए। 8 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास आया 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चौथा पद है 3, तो माध्यक ज्ञात कर लिया हमने। माध्यक बराबर हो जाएगा, माध्यक बराबर 3 और यही आंसर है। इसी तरह से देखिए अगर पदों की संख्या सम है तो हम माध्यक ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। ठीक है, अब देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, l+n/2 - cf/f गुणा h। जहाँ पर देखिए l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, n प्रेक्षणों की संख्या है, cf माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता है, f माध्यक वर्ग की बारंबारता और h वर्ग माप है। ठीक है, ये हमें याद होने चाहिए और जब हम सवाल करेंगे तो आपको ये सभी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए इसका पहला सवाल करते हैं 13.3 का। पहला सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। देखिए ये मासिक खपत दी गई है, उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है, हमें माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ही ज्ञात करने हैं। चलिए कैसे करते हैं इनको हल। देखिए ये सवाल दिया गया था, यहाँ पर मासिक खपत लिख ली है मैंने और यहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या, बारंबारता FI। सबसे पहले माध्यक ज्ञात कर रहे हैं तो संचय बारंबारता बनाएंगे जिसको CF कहते हैं। किस तरह से बनाएंगे, 4 है यहाँ पर, 4 लिख लिया। इस 4 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 5 + 4 हो जाएगा 9। 9 में 13 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22। 22 में 20 जोड़ेंगे 42। 42 में 14 जोड़ेंगे तो हमारे पास 56 हो जाएगा और 56 में 8 जोड़ रहे हैं तो 64। 64 में 4 जोड़ा 68। ठीक है, ये हमने संचय बारंबारता CF बना ली। अब यहाँ पर हम सिग्मा FI जो कि n के बराबर है। ठीक है, हमारे फॉर्मूले में हमने माध्यक बराबर लिखा है यहाँ n/2, आप यहाँ कैपिटल N भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल n बराबर, इन सबको जोड़ने पर हमारे पास आया 68। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n बराबर 68 है तो n/2 बराबर हो जाएगा 68/2 बराबर 34। ठीक है, अब देखिए ये 34 कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पर संचय बारंबारता में यहाँ 22 है, यहाँ 42 है, तो हम इस वर्ग अंतराल का चयन कर लेंगे, ये माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, ये माध्यक वर्ग का हमने चयन कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर
125 से 145। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 125। ठीक है, H बराबर इनका अंतराल 20। ठीक है, और CF n/2 तो हमारे पास 34 आ ही गया। CF बराबर हमारे पास CF जो कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग की संचय बारंबारता है, तो यहाँ पर 22 और F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता 20। अब ये सभी मान हम माध्यक के सूत्र में रख देंगे। चलिए, L हमारा था 125 प्लस n/2 34 माइनस CF का मान 22, F 20 गुणा H का मान 20। हल कर लेंगे इसको। 125 प्लस 34 में से 22 को घटाएंगे 12/20 गुणा 20। ये 20 से ये 20 कट गया, हमारे पास 125 प्लस 12 दोनों को जोड़ेंगे तो 137 आ गया, और ये हमारा माध्यक आ गया। ठीक है, इकाइयों में इकाई। अब हम पहले सवाल का माध्यक ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये हमें सवाल में दिया गया है, ये बारंबारता है xi, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, और हम ये प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं तो fi xi निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ xi निकालने के लिए ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2 करेंगे, तो 85 प्लस 65/2 किया 150/2, और इसका 2 का भाग 150 में 75 बार गया, तो यहाँ पर आ गया 75। इसी तरह से 105 प्लस 85/2 190/2, और इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 95। अब देखिए 95 में से 75 को घटाते हैं तो 20 आता है, यानी 20-20 के अंतराल पर हम इसको आगे लिख सकते हैं। 95 में 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 115, 115 में 20 जोड़ेंगे 135, 135 में 20 जोड़ा 155, 155 में फिर से 20 जोड़ा 175, 175 में 20 जोड़ेंगे 195। ठीक है, ये xi है, ये fi है, इनको गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे। 4 को गुणा 75 से करेंगे तो 300 आ जाएगा। 95 गुणा 5 करेंगे 475, 115 गुणा 13 करेंगे 1495, 20 को 135 से गुणा करेंगे तो 2700, 14 गुणा 155 करेंगे 2170, 8 को 175 से गुणा कर रहे हैं, बहुत आसान है, इनको गुणा करना आसानी से कर सकते हैं। 4 को 195 से गुणा करेंगे तो हमारे पास देखिए 4 पंजे 20 हासिल के 2, 4 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे 36 आएगा। 36 में 2 जोड़ेंगे 8 हो गए हासिल के 3, और 4 एकम 4, 4 और 3 हो गए 7। ठीक है, यहाँ पर हम इन सभी को जोड़कर लिखेंगे सिग्मा fi xi बराबर, देखिए इन सभी को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ 9320। ठीक है, ये fi xi का मान आ गया। अब इसमें सूत्र लगा देंगे, x बार माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। तो यहाँ पर सिग्मा fi का मान, ये सिग्मा fi, इन सभी का योग यहाँ लिखेंगे जो कि 68 है। ठीक है, अब हम सूत्र लगा देंगे, और सूत्र लगाने के बाद इसमें मान रख देंगे बटा 68। ठीक है, इसको आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9320/68 है, आपको काटना नहीं आता है तो आराम से आप 2-2 से भाग दे के देख सकते हैं। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, 0, फिर से 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और ये 0। अब हमारे पास आया
ये, ठीक है। अब 17 का पहाड़ा बोलकर हम आसानी से इसको काट सकते हैं। 17 एकम 17, तो 23 में से 17 को घटाया 6 आया, 3 उतार लिया, 63 लाने हैं। तो यहाँ पर देखिए 17 का पहाड़ा आप जब 3 बार बोलेंगे 17 3 51 हो जाएगा। 3 में से 1 को घटाएंगे 2 और ये 1 0, ठीक है। 120, तो 17 का पहाड़ा जब आप बोलेंगे तो 7 बार भाग जाएगा 119। 10 में से 9 को घटाएंगे 1, ठीक है। अब देखिए भाग नहीं जा रहा, आगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0, 10 में भी 17 का भाग नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे और यहाँ पर 100, ठीक है। अब 17 का भाग देना है, तो अब हम 17 का पहाड़ा जब आप 5 बार बोलेंगे तो हमारे पास 85 आ रहा है, और अगर 6 बार बोलते हैं तो 102 आता है। इसमें से घटा देंगे तो यहाँ भाग गया 5 बार, ठीक है। तो 10 में से 5 को घटा देंगे 5 आएगा, और यहाँ पर 1 पॉइंट लगाया है 0 लगा देंगे। 150 आया। 17 का पहाड़ा जब आप बोलेंगे तो 17 8 136 और 17 नाम 153 होता है, तो 8 बार भाग जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। तो हमारा यहाँ पर आया 100 भाग देने पर 137.058, और इसको हम लिख सकते हैं 137.05 के स्थान पर 6। यहाँ पर 8 है तो हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। 5 या 5 से बड़ी संख्या पॉइंट के बाद होती है तो हम एक संख्या बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा माध्य हमने ज्ञात कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे। देखिए बहुलक ज्ञात करना बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले सबसे अधिक बारंबारता, अधिकतम बारंबारता 20 है, तो इसका हम चयन कर लेंगे। ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा 20, इस वाला 125 से 145, ये बहुलक वर्ग हो गया हमारा। अब इसको सूत्र लगा देंगे बस। देखिए अधिकतम बारंबारता आई 20 और बहुलक वर्ग हो गया 125 से 145। यहाँ पर वर्ग माप हो गई, इसमें से इसको घटाया 20। F1 जो बारंबारता है 20, F0 ठीक इससे पहले वाली बारंबारता यहाँ पर 13 दी गई है, और F2 हो जाएगी 14 इसके बाद वाली, ठीक है। F0 का मान 13, F2 का मान 14, और L इसकी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक का सूत्र लगाएंगे, L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 गुना H। तो यहाँ पर देखिए L 125 प्लस F1 का मान लिखेंगे बारंबारता 20, F0 ठीक इससे पहले वाली बारंबारता 13, 2F1 20 माइनस F0 13 माइनस F2 14 गुणा H का मान हमारा 20। इसको हल कर रहे हैं। 125 प्लस 20 में से 13 को घटाया 7, ये इन दोनों को गुणा किया 40, माइनस 13 और माइनस 14 दोनों आपस में जुड़कर -27 गुणा 20, ठीक है। इसको आगे हल कर रहे हैं। 125 प्लस 7 बटा 40 में से 27 को घटाएंगे 13 आ जाएगा, गुणा 20 करेंगे। 125 प्लस 7 को 20 से गुणा किया 140 बटा 13, 13 का भाग 140 में देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 प्लस 10.76923। 13 का पहाड़ा बोल के डायरेक्ट भाग दिया है, ये आ जाएगा। इनको जोड़ देंगे 135.7, पॉइंट के बाद यहाँ 6 है तो इसको हम 7 लिख देंगे, और यही हमारा बहुलक आ गया, यही हमारा आंसर है। दूसरा सवाल है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यक दिया गया है 28.5 और यहाँ पर x और y के मान दिए गए हैं बारंबारता में, तो ये हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है और ये बारंबारता दी गई है, ठीक है।
देखिए ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता जो प्रश्न में दी गई है हमने लिख ली है। अब सबसे पहले माध्यक ज्ञात करते हैं, तो संचय बारंबारता बनाते हैं CF। तो किस तरह से बनेगी, 5 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे, 20 और 5 25 हो गए, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे तो 15 और 25 हो जाएंगे 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में वाई जोड़ेंगे, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें हम 5 जोड़ रहे हैं तो 40 और 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इन सभी का योग लिखेंगे सिग्मा FI बराबर, इसको n से भी लिख सकते हैं, माध्यक के सूत्र में n का उपयोग किया गया है, n बराबर 60। ठीक है, अब n बटा 2 ज्ञात करेंगे तो 60 में भाग देंगे 2 का और ये आया 30। अब हम 30 देखेंगे बारंबारता में। देखिए यहाँ 25 प्लस एक्स है और माध्यक वर्ग है 20 से 30, तो देखिए ये इसका माध्यक वर्ग होगा। इसमें हमने 30 ज्ञात किया है तो इस वर्ग अंतराल में ये माध्यक वर्ग हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर माध्यक वर्ग लिखेंगे, यहाँ 20 से 30। ठीक है, और यहाँ पर माध्यक हमें सवाल में दिया गया है 28.5। ठीक है, अब देखिए इसकी निम्न सीमा हो गई 20, F 20, बारंबारता हो गई CF बराबर हमारी इससे ठीक पहले वाली संचय बारंबारता होती है CF, तो 5 प्लस एक्स, H 30 में से 20 को घटाया 10 आ गया। ये सभी हमने ज्ञात कर लिए। अब देखिए माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। देखिए माध्यक हमें दिया गया है 28.5, L निम्न सीमा 20 प्लस n/2 30 माइनस CF 5 प्लस x, 5 प्लस x बटा F 20 है गुणा H का मान 10 है। सभी मान हमने रख दिए। अब इसको आगे हल कर रहे हैं। 28.5 बराबर 20 प्लस, देखिए इसको हल करेंगे तो 30 माइनस 5 माइनस एक्स, माइनस से गुणा होके माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर 20 गुणा 10। आगे हल करेंगे, देखिए 20 प्लस 30, 30 में से 5 को घटाया 25 माइनस एक्स बटा, देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ पर 2 बचेगा। आगे हल करेंगे 28.5 बराबर 20, यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे हम 2, तो यहाँ पर 20 से 2 को गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, प्लस 25 माइनस एक्स। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 40 प्लस 25 65 माइनस एक्स बटा 2, 28.5 बराबर 65 माइनस एक्स बटा 2। इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर 65 माइनस एक्स बचा। 28.5 गुणा 2 करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 8 16 और 1 17, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 57.0, इसको बराबर 57 लिखा। तो देखिए हमारे पास आ गया, हमारे पास आया 65 माइनस एक्स बराबर 57। हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, माइनस एक्स को यहीं रहने दिया, 65 को इधर लेके गए तो माइनस का 65 हो गया। माइनस एक्स बराबर 57 छोटा है, माइनस 65 बड़ा है, तो माइनस का 8 आ जाएगा। एक्स बराबर माइनस से माइनस कट गया, एक्स का मान आया 8। अब देखिए हमने इसका योग 60 ज्ञात किया है। आपने ध्यान दिया हो तो जब हम CF ज्ञात करते हैं तो ये और ये मान समान होते हैं। इससे पहले वाले सवाल में भी हमारे पास 68 आया था, तो यहाँ पर भी हमें 68 ही मिला था। तो देखिए अब इसके बराबर में हम 60 लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 सारणी से। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई बराबर, इस 45 को उधर लेके जाएंगे, 60 माइनस 45 हो जाएगा,
और हमारे पास x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। इस समीकरण 1 में x बराबर 8 रख देंगे। समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर x का मान 8 रखा प्लस y बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8, y बराबर आ गया 7। तो हमें x और y के मान ही ज्ञात करने थे इस सवाल में। तो x बराबर 8 आया और y बराबर 7 आया। यही हमारा आंसर है। 13.3 के 2 सवाल हमने कर लिए हैं। आगे के सवाल अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।